नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास में। कैसा समझ में आ रहा है साथियों? कुछ तो आपको कमेंट में बताना है, मुझे फ़ोन करके बताना है कैसा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई सुधार करना है और कम मैटर है, ज़्यादा मैटर है, कुछ तो बताओ। तो हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास में पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे सिद्धों को। हमने सिद्धों को पढ़ा, सिद्धों की भूमिका को पढ़ा और उसके बाद में सिद्धों की कंप्लीट जितनी भी सारी विशेषताएं थी उनको पढ़ा। और आपके 6 सिद्ध थे प्रमुख जिनको अपन ने पढ़ लिया है कंप्लीट पिछली क्लास में। अब इस क्लास में एक छोटी सी क्लास में मैं ये देना चाहता हूँ आपको कि एक तरफ तो सिद्धों की विशेषता, फिर एक तरफ नाथ और एक तरफ संत, तीनों की तुलनात्मक स्थिति को मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो मैं आपको बता कर रहूँगा, चाहे वो 15 मिनट की बन चाहे 20 मिनट की बन। यहाँ जाके आपका सिद्ध साहित्य में ख़त्म कर दूंगा, फिर मैं आपको स्पेशल नाथ साहित्य पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो छोटी क्लास से कोई फ़र्क नहीं है, आप जुड़ते चलिए और एक एक चीज़ को समझते चलिए, ठीक है भाई। तो अपन देखिए यहाँ पर आज इसका क्लास 23 अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 24 को, क्लास नंबर 24, ठीक है भाई। और अपन पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य की, या अपन पढ़ेंगे सिद्ध नाथ और संत साहित्य की तुलनात्मक स्थिति को। सिद्ध नाथ संत साहित्य की तुलनात्मक विशेषता की तुलनात्मक विशेषता या तुलनात्मक स्थिति, ऐसे ही कह दो आप, ठीक है ना भाई। ये अपन पढ़ने वाले हैं, क्लियर है। तो देखिए आपको एक तरफ तो लिखना है यहाँ पर, एक तरफ तो लिखना है यहाँ पर सिद्ध, है ना। एक तो अपन करेंगे सिद्धों की बात, और बताओ एक किसकी करेंगे अपन? एक होगा आपका नाथ, और एक कौन होगा बताओ? संत। ये है आपका संत का संत, ठीक है ना। थोड़ा सा नाथ को अपन यहाँ तक ले लेते हैं, अपन सिद्धों को यहाँ तक अपन ले लेते हैं नाथ, और इधर बच जाएगा आपका संत। अपन का सारणी में अपन को और सुधार करना पड़ेगा इसमें। देखो संत मत तो आ जाएगा अपन का यहाँ पर, और संतों को अपन ले लेंगे यहाँ तक में, और यहाँ आ जाएंगे अपन के नाथ, और ये आ जाएगा अपन का इतने में, ठीक है ना। अब सही आ जाएगा इस तरीके से, क्लियर है। तो ये अपन पढ़ने वाले हैं आज शानदार तरीके से। इसकी तुलनात्मक स्थिति का अगर आपको पता चल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनके समय पर कि सिद्धों का समय क्या रहा है। इसमें कम रहेगी जगह, फिर नंबर 1 ले लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है ना। तो सिद्धों का समय क्या रहा है? तो सिद्धों का समय हमारा आपको पता 8वीं से 13वीं सदी रहा है। 8वीं सदी से 13वीं सदी रहा है। सती या सदी कह दो, वही बात है, ठीक है। और नाथों का समय क्या रहा है? हाथों हाथ ही ध्यान रखेंगे। इनका समय 10वीं सदी से और 13वीं सदी, है ना। सर्वमान्य इनका 10वीं सदी, सर्वमान्य है 10वीं सदी, ठीक है भाई। और संतों का समय क्या रहा है? 10वीं से 16वीं शताब्दी। एक विशेषता था तुलनात्मक आपकी
यहां पर याद हो गई, समय हाथों हाथ याद रखेंगे। क्लियर है? चलो पॉइंट नंबर 2 देखेंगे अपन। पॉइंट नंबर 2 सिद्ध है, वो देखो इनमें महासुखवाद है साधना में। यदि इनकी बात करें साधना की, साधना, तो यहां देखो महासुखवाद मिलता, नारी सहवास सुखवाद बताया ना मैंने आपको, नारी के साथ रहना, मौज मस्ती करना, महासुखवाद, नारी सहवास है ना, नारी सहवास है। इसके अलावा वामाचार है, गुह्य साधना है ना, वामाचार साधना है, गुह्य साधना है। इसके अलावा आपकी पंचमकार है, पंचमकार साधना है। ठीक है ना, ये सब की सब साधना आपकी किसकी है, किनकी है? ये आपकी सिद्धों की। ये हुआ ना, एक मिनट। और इसके बाद अपन देखें नाथों की, तो योग साधना पर बल दिया है। योग साधना पर बल दिया है। और इधर अपन देखेंगे तो काया साधना की बात करता हूं, एक मिनट होल्ड रख। तो देखिए आप, योग साधना पर बल दिया और काया साधना का विरोध किया। काया का मतलब शरीर साधना, शरीर साधना, ये वामाचार, महासुखवाद, नारी के साथ सहवास करना, इसका विरोध किया है इन्होंने। किन्होंने? नाथों ने। तो काया साधना का विरोध किया। अब बात करें अपन संतन की, तो संतों में आइए आप। संत क्या कहते हैं? सहज साधना पर बल दिया इन्होंने। सहज साधना पर, अब मैं इसलिए लिखा रहा हूं ये सब कि आपको आगे चल के क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने सिद्ध तो आपको पढ़ा दिए हैं, सिद्ध तो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो मैं नाथ पढ़ाऊंगा और संत पढ़ाऊंगा। तो नाथ और संतों का अंतर आपको यहीं पे पता चल जाएगा और वहां पे दोबारा समझ में आ जाएगा, है ना भाई। तो आपका सीधा देखेंगे अपन, महासुखवाद, वामाचार, गुह्य साधना, पंचमकार, ये विशेषता रही है सिद्धों की, ये साधना पद्धति रही है। जबकि अपर नाथों की देखें तो योग साधना पर बल दिया, योगी बाबा थे ये तो, और काया साधना का विरोध किया है। और सहज साधना पर बल देने वाले थे संत। मस्ती होके जियो, मौज लो, ये भगवान का नाम याद करो, ये है सहज साधना संतों की। क्लियर है भाई? चले क्या? इसी तरीके की सारणी में इधर बना रहा हूं अभी। तो पहले अपन का यहाँ तो होगा एक, देखो तीनों की, ये तो दूसरी विशेषता लिख दी अपन ने, तीसरी ये तीनों में ही मिलती है एक विशेषता है, विशेष जो ये आपकी तीनों में मिलती है, गुरु का महत्व। गुरु को तो सबने ही महत्व दिया, चाहे कितना ही खराब आदमी हो भले से, गुरु को महत्व कुछ लोग ही नहीं देते दुनिया में, गुरु को महत्व। और इन्होंने भी गुरु को महत्व दिया है। ऐसी कौन सी विशेषता है जो तीनों में मिलती है? वो है गुरु को महत्व। ठीक है ना भाई, गुरु को महत्व, को महत्व। तो मैंने आपको तीन विशेषता लिखा दी। समय की बात करूं मैं तो आपका यहाँ पर सीधा सीधा 8वीं से 13वीं सदी है ना, और इनका 10वीं से 13वीं सदी, 10वीं से 16वीं सदी संतों का समय है। इनका जो ज़्यादातर सर्वमान माना था 10वीं सदी, और इनका सर्वमान इसका 7वीं भी आता है कहीं कहीं पर, बाकी 8वीं सर्वमान्य है। ठीक है भाई। साधना महासुखवाद, वामाचार, गुह्य साधना, पंचमकार आदि है। योग साधना इनकी नाथों की है, काया का विरोध किया है, शरीर
सुखभोग का विरोध किया है नाथों ने, और यहाँ सहज साधना पर बल दिया है। गुरु को जो महत्व दिया है वो तीनों की तीनों साहित्य में आपका गुरु को क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है। क्लियर है बिल्कुल, एक एक। चलो 3 पॉइंट हो गए आपके। अगला चलते अपन चौथे पॉइंट पर। यहां अपन ने लिखे थे, यहां लिखे थे अपन ने सिद्ध, यहां लिख रहे थे अपन नाथ, और यहां लिख रहे थे अपन संत। ठीक है भाई। तो यहां तो अपन लगा रहे थे क्रम इस तरीके से, ये वाला है ना, और ये वाला। ये करना अपन को, ठीक है ना भाई। तो आपको तीनों में क्या करना है, देखिए 1 मिनट और रखेंगे आप। तो यहाँ अपन देख रहे थे, अपन ने कितनी विशेषताएं पढ़ी है, यहाँ पर 3 विशेषता पढ़ ली ना। चौथी विशेषता सही, शास्त्रवाद का विरोध और लोकवाद की प्रतिष्ठा की है। ये थी अपन की चौथी विशेषता। तो देखो इन्होंने किया है शास्त्रवाद का विरोध, शास्त्रवाद का विरोध किया है इन्होंने तो, और लोकवाद की प्रतिष्ठा, लोकवाद की प्रतिष्ठा ये किसने की है, आपकी सिद्धों ने। अब बात करेंगे अपन नाथों की, नाथों ने क्या किया है, शास्त्रवाद का विरोध और लोकवाद की प्रतिष्ठा। यहां पर भी शास्त्रवाद का विरोध है, लोकवाद की प्रतिष्ठा है। गुरु के महत्व के बाद आपकी ये विशेषता है जो तीनों में मिलती है, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण गुरु की बात है, यहाँ शास्त्रवाद का विरोध तीनों में मिलता है। शास्त्रवाद का विरोध, लोकवाद की प्रतिष्ठा, लोकवाद की प्रतिष्ठा यानी सामान्य जीवन को सब जगह महत्व दिया गया है शास्त्रवाद से ज्यादा। सामान्य जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं तीनों ही मत। क्लियर है, याद रखना है क्लियर। तो सबसे पहले तो गुरु का महत्व ऐसा है जो तीनों जगह मिलता है, और गुरु के महत्व के बाद आपका ये मत है जो शास्त्रवाद का विरोध है, लोकवाद लौकिक जीवन को सबने श्रेष्ठ माना है, वो आपके तीनों में ही मिलता है, सिद्धनाथ और संत में। अगला पॉइंट लेते हैं अपन, जाति पाति वर्ग की निंदा की है। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर एक ये ऐसी विशेषता जो तीनों जगह पर एक ही मिलती है ना, जाति पाति वर्ग की निंदा। तो ये तीनों जगह पर मिलती है, जाति पाति वर्ग की निंदा और जाति पाति वर्ग की निंदा तीनों जगह पर है। वैसे इनकी तीव्र निंदा है, इनकी वर्ग की निंदा की है, इन्होंने तीव्र निंदा की है, वर्ग की तीव्र निंदा। इस शब्द पर जवाब देना, तीव्र निंदा की है
और नाथों के प्रभाव से संतों ने भी तीव्र निंदा की है। नाथों के प्रभाव से, नाथों के प्रभाव से, नाथों के प्रभाव से तीव्र निंदा की है। किसकी? जाति पाति की। ठीक है ना? क्लियर है क्या? देखिए आप, पांचवी विशेषता क्लियर हुई। छठी विशेषता पर अपन चर्चा करें तो देखिए, नारी सहवास पर बल दिया है, नारी साधना का मार्ग बताया इन्होंने। नारी सहवास यानी नारी के साथ रहना, नारी को भोग, नारी के साथ भोग करना, नारी सहवास पर बल दिया है इन्होंने। और नारी को साधना का मार्ग बताया है, नारी को साधना का मार्ग बताया है। किन्होंने? सिद्धों ने। अच्छा, बात करें अपन नाथों की, तो नाथों ने क्या किया है? साधना मार्ग में नारी का विरोध किया है। साधना मार्ग में नारी का विरोध किया है। संतों ने नाथों के प्रभाव से नारी का विरोध किया है। नाथों के प्रभाव से नारी का विरोध किया है। क्लियर है? देखो आप समझ लो अच्छे तरीके से। नारी सहवास पर बल दिया इन्होंने, तो नारी को साथ रखो, मौज मस्ती लो, ये मानते हैं सिद्ध। नारी को साधना का मार्ग बताया, जबकि साधना के मार्ग में नारी का विरोध किन्होंने किया? नाथों ने। और नाथों के साथ में, नाथों के प्रभाव से संतों ने भी नारी का क्या किया है? विरोध किया है। तो तुलनात्मक स्थिति याद हो गई ना आपको? बिल्कुल। अगला देखते हैं अपन, सातवां। पूर्वोत्तर भारत से संबंध था इनका, सिद्धों का, यानी पूर्वी भारत से संबंध था इनका। नेपाल, तिब्बत, बिहार है ना, पढ़ा दिया मैंने आपको। पूर्वी भारत से संबंध, पूर्वी भारत से संबंध था इनका। किनका? सिद्धों का। पूर्वी भारत से संबंध था सिद्धों का। और नाथों का आपका राजपूताना, पंजाब है ना, पंजाब से संबंध था। राजपूताना व पंजाब, राजपूताना व, राजपूताना का मतलब राजस्थान, राजपूताना व पंजाब। वैसे उड़ीसा और पंजाब की बात आती है मेन, तो है ना, पंजाब से संबंध। उड़ीसा व पंजाब की आती है, मुख्य बात आती है। जो उस वक्त राजपूताना उड़ीसा ही था। ठीक है ना? इसके बाद में अपन का समस्त उत्तरी भारत से संबंध था संतों का। समस्त उत्तरी भारत से संबंध। आप देख रहे हो ये विशेषताएं जो बताई है मैंने। शास्त्रवाद का विरोध तीनों जगह पर है, सिद्ध, नाथ और संत में। जाति पाति वर्ग की निंदा तीनों जगह पर है, लेकिन बात यह है कि नाथ और संतों ने तीव्र निंदा की है, जबकि उन्होंने केवल निंदा ही की है। नारी सहवास पर बल दिया है, नारी को साधना का मार्ग बताया, जबकि इन दोनों ने विरोध किया है। पूर्वी भारत से संबंध सिद्धों का और उत्तरी भारत से संबंध है वो संतों का है। राजपूताना, उड़ीसा, पंजाब से संबंध किनका है? नाथों का है। क्लियर है? चलो, ये हो गया अपन की 7 विशेषता। और भी देखेंगे अपन तो, और भी देखेंगे अपन तो यहां तो लिखा था अपन ने सिद्ध, यहां तो लिखा था अपन ने सिद्ध।
यहाँ लिखा था अपन ने नाथ, यहाँ लिखा था अपन ने संत, यही तो था, है ना। तो यहाँ लिख रहे थे अपन, अरे यार सीधी खिंच जा रे, ये तो आपके सिद्ध, ये आपके नाथ और इधर संत। अच्छा ये सकड़ी रह गई, गजब है यार, बहुत मुश्किल है ना देख सारणी बनाना। चलो कोई नहीं, चलो तो अपन ने कितनी विशेषता लिख ली, 7 लिख ली ना उसमें। चलो तो 8वीं विशेषता लिखेंगे अपन अभी, ये लिख दी मैंने 8वीं विशेषता। 8वीं विशेषता में अपन ने लिख दिया है, महामुद्रा के रूप में नारी को महत्व दिया है इन्होंने, सिद्धों ने। महामुद्रा, महामुद्रा का मतलब नारी सहवास, वो ही है। महामुद्रा के रूप में नारी को महत्व दिया है इन्होंने, को महत्व दिया है। जबकि नाथों ने क्या किया है, जबकि नाथों ने सौंदर्य के रूप में नारी को कोई स्थान नहीं दिया। सौंदर्य के रूप में ये तो नारी का विरोध करते थे नाथ, तो नारी का सौंदर्य के रूप में नारी को कोई स्थान नहीं दिया, कोई स्थान नहीं दिया। अब संत मत की बात करो भाई, स्त्री विरोधी नहीं है ये स्त्री विरोधी नहीं है, स्त्री विरोधी नहीं है। अब तुम कहोगे सर इधर तो आपने लिख दिया कि ये तो नारी के विरोधी है, नारी का विरोध किया, नारी का तो विरोध कर दिया इन्होंने, लेकिन ये किस में है, साधना के मार्ग में है। ध्यान रखेंगे, नारी को साधना का मार्ग मारा है, नाथों ने के प्रभाव से नारी का विरोध किया है। कहां पर, साधना के मार्ग में, ये ध्यान रखना, साधना के मार्ग की बात है ये साधना के मार्ग की बात है ये। और इधर मैंने किया है कि स्त्री का विरोध नहीं करते, ये साधना में विरोध करते हैं। नहीं तो स्त्री को, तो स्त्री से इनको क्या दिक्कत है बेचारे इनको, है ना। तो ये है, ये तो महामुद्रा के रूप में नारी को महत्व देते हैं कि नारी सहवास जरूरी है, और ये कहते हैं कि सौंदर्य का कोई स्थान नहीं है, हमको नारी से सौंदर्य कोई पसंद नहीं है, हमें क्या लेना देना नारी से। और ये स्त्री से कोई विरोध नहीं करते हैं, हो जैसी हो हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, अगला चलते हैं अपन। देखो ये है जो आपके सिद्ध है, वो अनीश्वरवादी है, अनीश्वरवादी है, यानी ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये ईश्वरवादी है, ईश्वरवादी है। और आपके जो कौन है संत, ये भी ईश्वरवादी है, ये भी आपके क्या है, ईश्वरवादी है, ईश्वर को मानते हैं। है ना। आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास नहीं करते हैं। नाथ है, ये परमात्मा को मानते हैं। और संत भी परमात्मा को मानते हैं। परमात्मा को मानते हैं। चले, तो ये थी आपकी 10 विशेषता। और भी लिखूंगा, अभी तो मैं 2 विशेषता और लिखूंगा बस।
तो समझ लो आप, ये अनिश्वरवादी ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वरवादी है वो ईश्वरवादी है। आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं सिद्ध, जबकि ये परमात्मा को मानते हैं, वो भी परमात्मा को मानते हैं। आगे चलते हैं अपन। देखो इनकी जो भाषा है सिद्धों की भाषा, सिद्धों की भाषा है वो अर्धमागधी है। अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश है। अपभ्रंश या मागधी अपभ्रंश है। किनकी? सिद्धों की। ये किनकी है? सिद्धों की। अच्छा, नाथों की भाषा कौन सी है? सभी को पता है, सदुक्कड़ी है। सदुक्कड़ी है। संतों की भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी है, सब जानते हैं। राजस्थानी मिश्रित ब्रज को बोलते हैं सदुक्कड़ी। ठीक है भाई। प्रवृत्ति निवृत्ति मूलक जीवन जीते हैं ये। प्रवृत्ति संसार से जुड़ाव है, निवृत्ति संसार से कटाव है। मैंने पढ़ा दिया आपको। प्रवृत्ति निवृत्ति मूलक जीवन जीते हैं। मूलक जीवन जीते हैं। कभी संसार से जुड़ जाते हैं, कभी संसार से कट जाते हैं। ठीक है ना भाई। और ये निवृत्ति मूलक जीवन है, इनका संसार से कोई लेना देना नहीं है नाथों का। निवृत्ति मूलक जीवन, मूलक जीवन है ना भाई। और साधु लोग हैं वो प्रवृत्ति मूलक है, संसार से जुड़ाव रखते हैं, प्रवृत्ति मूलक जीवन जीते हैं। तो ये थी आपकी, मैंने आपको विशेषता बताई। नाथ और सिद्धों में अंतर करना सिखाया आपको। ये आपको एक एक तरीके से याद कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ, पूर्ण रूप से समझ लो एक बार। सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं सदी रहा है, कहीं कहीं पर 7वीं से 13वीं सदी भी मिलता है, लेकिन ज़्यादा मान्य 8वीं से 13वीं सदी। नाथों की बात करें तो 10वीं से 13वीं सदी का समय मिलता है। सर्वमान्य इनका यह है कि 10वीं सदी से ही इनकी शुरुआत है नाथों की। संत मत की बात करें तो 10वीं से 16वीं सदी इनका समय माना जाता है, यानी एक साथ में आगे पीछे चले। साधना की बात करें तो सिद्धों की साधना महासुखवाद, नारी के साथ मौज मस्ती लेना, वामाचार, गुह्य साधना, पंचमकार, मांस मदिरा, मैथुन, है ना, इनमें खोए रहना। योग साधना पर बल दिया इन्होंने, जबकि काया साधना यानी शरीर के सुख को इन्होंने चाहा नहीं है नाथों ने। संतों की सहज साधना मिलती है। गुरु को महत्व तीनों जगह दिया है, चाहे कितने ही बुरे हो चाहे कितने अच्छे, तीनों जगह ने गुरु को महत्व दिया है। केवल ये कलयुग में ही कम महत्व हो गया गुरु का, बाकी का शुरू से गुरु का महत्व मिलता है। सिद्धों की बात करूं तो तीनों जगह से शास्त्रवाद का विरोध है, ब्राह्मणवाद का विरोध है, यानी जो शास्त्रों में उलझे रहते थे कि इससे क्या होने वाला है, पंडितापन करने से, चमत्कारपूर्ण भाषा से कोई मतलब नहीं है, सांसारिक जीवन जियो, तीनों ने ये कहा है। चाहे सिद्ध हो, चाहे नाथ हो या संत हो। जाति पाति वर्ग की निंदा उन्होंने की है, लेकिन तीव्र निंदा आई थी नाथों में और तीव्र निंदा ही रही थी संतों में। जाति पाति वर्ग भेद है, बांटना है, जातियों को अलग अलग मानना है, ऊपर नीचे मानना है, ये सब इन्होंने मना कर दिया था। नारी सहवास पर बल दिया, नारी को साधना का मार्ग माना कि जहाँ भी साधना करेंगे वो नारी हमारे साथ रहेगी, सिद्धों ने कहा। और ये कहते हैं कि नारी की आवश्यकता ही नहीं, साधना करो तो अकेले ही कर लो, नाथों ने कहा है। और ये भी नाथों के प्रभाव से कहते हैं कि साधना अकेले ही हो जानी चाहिए। साधना पूर्वी भारत से संबंध रहा है तो सिद्धों का, राजपूताना में पंजाब से संबंध रहा है आपका नाथों का, समस्त उत्तरी भारत से संबंध रहा है तो वो संतों का रहा है। अगली बात करें अपन तो महामुद्रा के रूप में नारी को महत्व दिया है, सौंदर्य के रूप में नारी को कोई स्थान नहीं है नाथों के यहाँ। और ये स्त्री का विरोध नहीं करते हैं, साधना में विरोध करते हैं।
ठीक है, ये ईश्वर को मानते ही नहीं है सिद्ध, ये ईश्वर को मानते हैं, ये भी मानते संत भी। आत्मा परमात्मा में विश्वास करते ही नहीं है कि आत्मा और परमात्मा कोई होता ही नहीं है, सब कुछ मिलता है वो नारी में मिलता है, ये कहते हैं सिद्ध। और परमात्मा को मानते, परमात्मा को ये भी मानते हैं। और ये देखो अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा रही है इनकी, या मागधी अपभ्रंश रहा है अपन का। पहले अर्धमागधी करेंगे, सिद्धों की भाषा नहीं है तो फिर मागधी अपभ्रंश करेंगे। ये दोनों की सदुक्कड़ी है, ब्रज राजस्थानी मिली हुई, अपभ्रंश के साथ राजस्थानी मिली हुई है, वो सदुक्कड़ी है। अपभ्रंश के साथ में राजस्थानी मिली हुई। प्रवृत्ति का मतलब संसार से जुड़ाव रखना है, निवृत्ति का मतलब संसार से दूर होना है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों मिलती है सिद्धों में, जबकि इनमें संतों में है, वो नाथों में निवृत्ति मूलक है, संसार से दूर रहते हैं, जबकि ये संसार से जुड़ाव रखते हैं। ये थी तीनों की तुलनात्मक स्थिति। तो हम मिलते हैं आपको आगे, जो आपकी अगली जो क्लास होने वाली है वो आपकी क्लास होने वाली है 25वीं क्लास। आपकी क्लास होने वाली है 25वीं, और यहाँ से शुरू करेंगे अपन नाथ साहित्य। नाथ साहित्य की शुरुआत हो जाएगी आपकी ये। तो आज यहीं तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों।